वफाकी वज़रा और मावरीन के एहतसाब का दिन। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने खिलाड़ियों से तीन सवालात। वजारत में अब तक कौन से मंसूबे शुरू किए, बतौर वजीर आइंदा क्या करने की मंसूबाबंदी की, अखराजात में कितनी कमी की। वज़रा सवालात के जवाब देने में मसरूफ। तमाम वजारतों को मजीद टास्क भी सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म का हर 3 माह बाद वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। क्या वजूहात है कि आज 40 साल के बाद हम ये सोच रहे हैं कि आज आइंदा आने वाले तकरीबन 7 सालों में पाकिस्तान में पानी नायाब हो जाएगा। ये लोगों को नहीं पता था कि बलूचिस्तान में पानी की सतह किस हद तक गिर रही है। क्या इकदाम उठाए यहाँ पे, भाई इकदाम नहीं उठाए, उन लोगों का किसी ने एहतसाब नहीं करना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बलोचिस्तान में पानी की कमी पर इजहार तशवीश। सूबे में पानी की सतह इंतहाई नीचे चली गई। क्या जिम्मेदारों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? सबको अपने गिरेबानों में झांकना होगा। पाकिस्तान से बहुत कुछ लिया, अब देने का वक्त है। हम इश्यूज को हाईलाइट करते रहेंगे। कोयटा में तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ने कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह भी कर दिया। बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर सिब्बी प्यास से बेहाल। शहर में पीने के साफ पानी का मसला कई सालों से हल ना हो सका। इंसान और जानवर आज भी एक ही नाले से पानी पीने पर मजबूर। सूबाई वजीर बल्दियात के ट्रीटमेंट प्लान लगाने और पानी की सहूलत देने के बड़े बड़े दावे। 92 न्यूज़ ने इलाके की हालत ज़ार सबके सामने अफशा कर दी। मकीनों की चीफ जस्टिस और वजीर आज़म से नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए कानून में तरमीम तजवीज़। केसेस की खुसूसी समाअत करके क्रिमिनल्स को 3 से 7 साल तक सजा होगी। बरी होने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ अपीलें दायर करने का फैसला। निजी और सरकारी तालीमी इदारों और मदारिस की मॉनिटरिंग की जाएगी। सिविल इदारों के कैमरे पुलिस के साथ लिंक करने पर गौर किया गया। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में क्राइम इंडेक्स 68 पर है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स में 38% अनपढ़, 43% मैट्रिक पास नौजवान हैं। जुराइम में हमेशा चोरी की मोटरसाइकिल्स इस्तेमाल हुई। डीजी रेंजर सिंध की एपेक्स कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। मार्केट्स और फैक्ट्रीज को मोटरसाइकिल की पार्किंग बनाने और मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त का डेटा रखने पर जोर। आईजी सिंध ने कराची में चीनी काउंसलेट पर हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्ज़िमान बैंकिंग कोर्ट पेश। अबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। अब्दुल गनी मजीद, निमर मजीद और ताहा रजा को भी अदालत में पेश किया गया। अनवर मजीद फिर ना आए। अदालत ने मेडिकल सर्टिफिकेट भी तकनीकी गलती की बिना पर वापस कर दिया। हमारे लीडर्स पेशिया भुगत रहे हैं, लेकिन अलीमा खान कहीं पेश नहीं होती। इमरान खान को भी नैब केस में ससरा हासिल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह के वार। मजीद बोली की वफाकी हुकूमत के पास पॉलिसी है ना एजेंडा, सिर्फ तकारीर से काम चलाया जा रहा है। सिंध में पीटीआई और एमक्यूएम की लफ्जी जंग में तेजी। फिरदौस शमीम नकवी भी इत्तेहादी जमात पर बरस पड़े। हमारे पास इत्तेहादियों को डील करने के बहुत सारे तरीके हैं। मिड टर्म इलेक्शन पर कोई एतराज नहीं। सूबे में कुछ लोग कुछ दो के तहत सियासी बुनियादों पर चाइना कटिंग की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जमहूरियत के साथ खेल खेलने का इल्जाम है।
वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से चीन के मुआविन वजीर खारिजा की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। वजारत खारिजा में वफूद की सतह पर भी बैठक। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती हजम और सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। इलाकाई सलामती, पाक अफगान चीन मुज़ाकरात के उमूर भी ज़ेर गौर आए। नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ का एक रोजा राहदारी रिमांड। जेल हुकाम लाहौर से बजरिया रोड इस्लामाबाद लेकर रवाना। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया गया। पाक फौज में तकर्रुर तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को कोर कमांडर लाहौर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लगा दिए गए। कराची सर्कुलर रेलवे की अराजी पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 4 रोजा कार्रवाई का आगाज कल गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट से होगा। दुकानदारों ने रजाकाराना तौर पर सामान उठाना शुरू कर दिया। 12 और 13 दिसंबर को नाजिमाबाद में ऑपरेशन किया जाएगा। उधर शहर कायद के 35,000 रफाई प्लॉट्स पर कब्जे की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। समाअत कल कराची रजिस्ट्री में होगी। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में बिजली की बंदिश ने बादल बरसने का मजा किरकिरा कर दिया। बल्कि कौसार पर ठंडी हवाओं के साथ काले बादलों के डेरे। एबटाबाद, सवात, अपरदीन, लवारी टॉप, कमराट में बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और लाहौर में परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। दर्जनों परवाजें मनसूख। पंजाब में ट्रैफिक हादसात में 12 कीमती जानें चली गईं। तौंसा शरीफ में कोच नहर में गिरने से 8 मुसाफिर जाँ बहक, 7 लापता हो गए। राजनपुर में तेज रफ्तार बस उलटने से 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। खातीन और बच्चों समेत 24 अफराद जख्मी। बस कराची से स्वात जा रही थी। मुल्तान में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत। वाक़े के खिलाफ मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन का एहतजाज। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने नोटिस लेते हुए RPO मुल्तान को तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में आज से 4 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान समेत तमाम शहरों में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का अमल जारी। कौम आगे बढ़े, पाकिस्तान को पोलियो से आजाद कराने की जिम्मेदारी उठाए। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। मकबूजा कश्मीर में बढ़ती भारतीय बर्बरियत से कश्मीरियों में गमो गुस्से की लहर। कश्मीरी अवाम आज इंसानी हुकूक के आलमी दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज की दहशतगर्दी से रवा बरस। 333 कश्मीरी शहीद, हजारों जख्मी हो चुके। अफगानिस्तान में मजीद हमले। सूबा फरियाब और फराह में पुलिस चौकी पर तालिबान के हमलों में 20 पुलिस एहलकार मारे गए, 5 जख्मी हुए। झड़पें कई घंटे तक जारी रहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़।
मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे नया पाकिस्तान, वज़रा का इम्तिहान और सुबह बलूचिस्तान प्यास से हलकान। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर दें, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर प्रोजेक्ट केस में बड़ी पेशरफ हुई है। मुल्तान रेंटल पावर प्रोजेक्ट मैनेजर मुलजिम राना अमजद राजा परवेज अशरफ के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए और नैब की राना अमजद को गवाहों की फहरिस्त में शामिल करने की दरखास्त मंजूर हो गई।